हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं दीपक चौधरी आपके सामने एक बहुत ही खूबसूरत कहानी के साथ। दोस्तों, एक बार की बात है, सुबह सिंह एक पाठशाला में, जो मिडिल क्लास की पाठशाला थी, स्कूल था, उसमें वो अध्यापक होते हैं। वो अध्यापक होते हैं, वहाँ पे वो बच्चों को पढ़ाते हैं, लेकिन उनको एक शौक़ होता है। उनको क्यारी, फूल, पत्ते लगाने का बहुत ज़्यादा शौक़ होता है। अब वो जो माली है, उस माली की देखरेख में उन फूलों को, पौधों को तैयार करते हैं। तो इससे स्कूल भी काफ़ी खूबसूरत लगता है। और जो क्यारी वगैरह बनाने के लिए वो छात्रों की मदद लेते हैं। तो कुछ स्टूडेंट को बुलाते हैं और जो अपनी क्लास के जो जिनको वो पढ़ाते रहते हैं, तो उनको बुलाते हैं, बुला करके और फिर उनसे जो पौधशाला है वहाँ पे वो काम करवाते हैं। और बहुत अच्छी पौधशाला हो जाती है, बहुत खूबसूरत पौधशाला हो जाती है। अब उस कक्षा में जो सुबह सिंह पढ़ा रहे थे, उसमें कुछ शरारती लड़के भी होते हैं। तो वो उनका कहना होता है कि हम यहाँ पे पढ़ने आते हैं और दूसरा काम हम करने क्यों आए, दूसरा काम करने के लिए हम कोई मज़दूर थोड़े ही हैं। तो इस तरह की भावनाएं उनके अंदर होती है, जिससे कि वो दूसरे जो स्टूडेंट हैं उनको भी यही बात समझाने लग जाते हैं, भड़काने लग जाते हैं उन लोगों को। लेकिन उनके समझाने में, भड़काने में कोई नहीं आता, क्योंकि और जो दूसरे स्टूडेंट होते हैं उनको लगता है कि इस काम को करने से हमें मनोरंजन होता है, तो इसलिए वो लगे रहते हैं खेती क्यारी में। और जो उनके टीचर हैं सुबह सिंह, उनकी वो सहायता करते रहते हैं। अब जो शरारती लड़के हैं उनको कई बार सुबह सिंह सज़ा दे चुके हैं, क्योंकि वो उल्टी सीधी बातें करते रहते हैं। तो इसलिए अब होता क्या है कि जो शरारती लड़के हैं उनके दिमाग में एक बात चलती है कि ऐसा करते हैं, इस जो बगीचा है इसको उजाड़ देते हैं, जो फूल पत्ती हैं इनको उजाड़ देते हैं। तो इस तरह की सलाह करके अब स्कूल होता है उनका 10 बजे का, वो 8 बजे ही वहाँ पे आ जाते हैं। और 8 बजे आने के बाद वो सभी फूल पत्तियों को उखाड़ देते हैं, मेड़ तोड़ देते हैं, यहाँ तक कि वो काफ़ी नुकसान करते हैं बगीचे के अंदर, पूरा बगीचा वो उजाड़ देते हैं। अब जब उजाड़ करके वो गेट पे जाते हैं, तो गेट पे उनको एक छात्र और मिलता है जिसका नाम है रवि। वो रवि उनको देख लेता है। अब वो रवि से पहले से ही चढ़ते होते हैं, तो रवि जब देख लेता है तो अब ये जो 3-4 लड़के हैं ये सभी सलाह मिला लेते हैं और कहते हैं, भाई जो ये रवि है इसको अपने तरफ कर लेते हैं, और नहीं तो ये हमारे टीचर को जा करके बता देगा, सुबह सिंह को बता देगा जा करके, और हमारी बहुत पिटाई होगी। तो ये सब प्लान बना लेते हैं। इसमें जो मेन लड़के होते हैं वो होते हैं सुनील, अनिल और राजू। अब वो तीनों जो है उसको बुला लेते हैं रवि को और कहते हैं, चलो भाई बाज़ार चलते हैं, कुछ मिठाई खिलाएंगे तुम्हें। तो वो मना कर देता है कि नहीं मुझे मिठाई नहीं खानी। तो इस तरह से मना कर देता है। लेकिन ये लोग बोलते हैं कि ठीक है, तुम्हें मिठाई नहीं खानी, मत खाओ, लेकिन तुम टीचर को कुछ नहीं बताओगे। अब रवि कहता है, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। लेकिन ये लोग कहते हैं कि ठीक है, तुम झूठ नहीं बोलोगे तो तुम्हें जो सच की सज़ा है वो हम दे करके रहेंगे। अब रवि कहता है, ठीक है, वो तुम्हारा अधिकार है, तुम कुछ भी कर सकते हो, लेकिन अगर मास्टर जी मेरे से पूछेंगे तो मैं सच ही बताऊंगा। तो इतना कह करके वो वहाँ से चला जाता है। अगले दिन फिर 10 बजे जब स्कूल खुलता है, तो जो सुबह सिंह मास्टर जी हैं वो आते हैं और आकर के वो बगीचे में देखते हैं तो पूरा बगीचा तहस नहस हो चुका है और फूल पत्ती सब उखड़े पड़े हैं। तो अब वो तुरंत गुस्से में क्लास के अंदर जाते हैं और बच्चों से पूछते हैं कि ये किसकी कार्रवाई है, किसने हरकत की ऐसी कि पूरा बगीचा उजाड़ डाला।
तो अब वो कहने लगे, जो बच्चे हैं सभी मना करने लगे कि हमें तो पता नहीं है। हालांकि सब बच्चों को पता होता है, लेकिन वो जो 5-6 लड़के हैं उनसे पूरी क्लास डरती होती है। तो इस वजह से कोई भी बच्चा उनके खिलाफ कोई बात नहीं कहता। अब होता क्या है कि जो रवि है, अब उसका नंबर आता है। रवि को जो टीचर हैं वो खड़ा कर लेते हैं और खड़ा करके उससे पूछते हैं, भाई बताओ तुम्हारे सामने ऐसा हुआ, तुम सच बोलते हो? तो रवि बोलता है, हाँ मेरे सामने ऐसे ही हुआ, और जो सुनील, अनिल और राजू हैं इनके साथ 2-3 लड़के और थे, और उन्होंने जाकर के ये जो बगीचा है इसको उजाड़ा है। तो अब जो टीचर है उन सबको बुला लेते हैं और उनको 10-10 छड़ी लगाते हैं और पूरे दिन बेंच के ऊपर खड़ा करते हैं। अब इससे जो अनिल, सुनील और राजू उन सबको बहुत गुस्सा आता है और वो मन में ठान लेते हैं और अपना प्लानिंग बनाते हैं कि जैसे ही छुट्टी होगी हम रवि को देखेंगे और इसकी मरम्मत करेंगे। अब जैसे ही स्कूल की छुट्टी हो जाती है तो जो रवि है वो निकलता है, उसको पता नहीं होता कि इस तरह की प्लानिंग मेरे से पीछे बनाई गई है। अब वो वहाँ जाने के बाद जब स्कूल से बाहर निकलता है रवि, तो जो एक अमरूद का बाग है वो रास्ते में पड़ता है। उस बाग के अंदर अनिल, सुनील और राजू सब छुपे हुए बैठे हैं और 2-4 लड़के हैं। और जैसे ही रवि पहुंचता है, रवि को चारों तरफ से घेर लेते हैं और घेर के उसकी खूब पिटाई करते हैं। जब उसकी पिटाई करते हैं तो जो राजू है वो ज़ोर से रवि के पेट में मुक्का मार देता है, तो रवि बेहोश होकर के गिर जाता है। जब रवि गिर जाता है तो ये सब लड़के भाग जाते हैं और घबरा जाते हैं कि ये मर ना जाए, तो वो सब भाग जाते हैं। अब होता क्या है कि अनिल, सुनील और राजू वो तीनों स्कूल नहीं आते और जो बाकी लड़के हैं वो आते हैं डरते डरते कि कहीं रवि उनको, मास्टर जी को बता ना दे। लेकिन रवि नहीं बताता है और रवि उन लड़कों के साथ पहले से अच्छा व्यवहार करता है। तो ये बात अनिल, सुनील और राजू को पता चलती है, तो वो भी कहते हैं कि नहीं भाई, हम अगर स्कूल जाएंगे तो वो बड़े ही अभी ना बता रहा हो, लेकिन हमारे जाने के बाद वो ज़रूर टीचर को बता देगा और टीचर हमारे हाथ पांव तोड़ देंगे। तो इससे अच्छा है हम स्कूल ही ना जाएं, बीमारी का बहाना बना करके यहीं पड़े रहें। तो इस तरह से होते होते 3 दिन बीत जाते हैं। लेकिन 3 दिन के बाद रवि खुद उनके घर जाता है और जा कर के अनिल, सुनील, राजू से मिलता है और उनको कहता है, भाई तुम स्कूल क्यों नहीं आ रहे? तो वो कहता है कि भाई हमें अगर स्कूल जाएंगे तो तुम हमारी शिकायत लगा दोगे और तुम हमारी पिटाई मास्टर जी से करवा दोगे, तो इसलिए हम स्कूल नहीं आ रहे हैं। तो इस वजह से तो राजू कहता है, वो रवि कहता है कि नहीं, मैं उनको नहीं बताऊंगा, तुम निश्चिंत होकर के स्कूल आ जाओ। तो अनिल बोलता है कि नहीं भाई, तुम झूठ बोल रहे हो। बोले ठीक है, अब इस बार तो तुमने सच बोलने की सज़ा दी और अगली बार अगर ऐसा हुआ तो तुम झूठ बोलने की मुझे सज़ा दे देना। तो यह कह करके रवि चला जाता है। अगले दिन सब ये तीनों निश्चय कर लेते हैं, अनिल, सुनील, राजू, और निश्चय करके फिर वो स्कूल जाते हैं। और स्कूल जाने के बाद भी कुछ नहीं होता, इनका डर अंदर से निकल जाता है। लेकिन जैसे ही आधे घंटे की रेसिस होती है तो उस रेसिस के अंदर सभी बाहर आ जाते हैं, सभी स्टूडेंट, और आकर के जो रवि है, रवि से सब मिल कर के माफ़ी मांगते हैं और कहते हैं भाई हमने तो तुम्हें बहुत गलत समझा और इस तरह से हमें नहीं करना चाहिए था, और वो उससे हाथ जोड़ करके माफ़ी मांगने लग जाते हैं। तो रवि कहता है, मैं तुम्हें पहले भी भाई जैसा मानता था और अब भी भाई जैसा मानता हूँ। तुमने ठीक है, तुमने अपना काम किया, लेकिन मेरा काम था सच बोलना। मैंने सच बोला टीचर जी के सामने और तुमने उस सच की सज़ा दी। तो सच का उपहार तुमने दिया, सच का इनाम तुमने दिया। अब इसके बाद जो पूरे स्कूल के बच्चे हैं वो रवि की एक तरह से पूजा सी करने लग जाते हैं और पूरे स्कूल का मुखिया रवि हो जाता है। अब जब वो मुखिया बन जाता है
तो पहले तो उसको सच्चाई का इनाम मिला था, अब उसको समझ लो कि एक सच्चाई का उपहार मिल जाता है, तो सब हंसी खुशी रहने लग जाते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो आप इस कहानी को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।